आइए साखी अमृतसर नाम पढ़ने का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। जब पृथ्वीचंद अपने हर मकसद में असफल रहा तो इसने गांव हेहर, जो इसको सुलही खां सूबा लाहौर की बाबत अकबर बादशाह से जागीर से मिला हुआ था, उसमें से एक सरोवर का वैसा ही निर्माण किया और अपने आप को गुरु कहलाने लगा। परंतु गुरु वाक अनुसार कूड़ निकटे नानका औडक सच रही। इस कथन के अनुसार हेहर की प्रसिद्धि ना हुई। लाख यत्न करने पर भी वह सरोवर सूखा ही रहा। इसके बिना अपने आदमियों द्वारा गुरु साहब की बदनामी करने के लिए कई प्रकार के झूठे नाटक करने आरंभ कर दिए। दीवान चंदू लाल शाही खत्री से मिलकर, जो गुरु साहिबों से रिश्ता ना होने के कारण वैर रखता था, गुरु साहब को बहुत कष्ट और दुख दिए, जिसे लिखते हुए शरीर कांप उठता है। इन नीच, अयोग्य और निंदनीय कार्यों में मसंद अक्सर इसके सहायक बने रहे और कई वर्षों तक गुरु साहिबों की काट भेंट स्वयं ही हड़प जाते रहे, क्योंकि सारा लेन देन अर्थात घर का खजाना और बाहर की आमदन पृथ्वीचंद के ही हाथ में रहती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक बहुत भारी रकम के सतगुरु जी ऋणी हो गए, लेकिन फिर भी लंगर जैसा का वैसा ही चलता रहा। जब पृथ्वीचंद को इस पर भी संतोष न आया तो मसंदों से मिलकर हर किसी को लंगर में प्रसाद ग्रहण करने की प्रेरणा करने लगा। फिर लोग बेथोहे पंगत में आकर जा बैठे तो भी यह वाक सफल हुआ, निखुट न जाई मूल अतुल भंडारिया। अगर इसका यह ख्याल था कि ऊब कर स्वयं ही लंगर बंद करेंगे तथा फिर इनकी बदनामी होगी, परंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़े दयालु और धर्म मूर्त थे। उन्होंने अपने घर का बहुत सारा सामान बेच दिया पर लंगर को बंद ना होने दिया। लंगर में निर्धन, धनी, पीर, फकीर सभी को हर समय भोजन प्राप्त होता। लोग उनका अभिनंदन करते, जिससे गुरु जी का और भी यश बढ़ गया। गुरु जी ने अपनी मुश्किलें किसी के आगे व्यक्त न की। गुरु साहिब के पवित्र ख्यालों तथा नेक कर्म का फल यह हुआ कि भाई गुरदास जी, जो आप जी के मामा जी थे, उन्होंने सारा हाल मालूम किया और बाबा बुड्ढा जी, भाई संधू जी आदि के साथ मिलकर मसंदों और पृथ्वीचंद की करतूत को सारी संगत में प्रकट किया। यह सुनकर संगत हैरान परेशान हुई, चरणों में गिर गई। तदुपरांत पहले की तरह आगे से भी बढ़कर काट भेंट चढ़ने लग गई। उसके बाद श्री गुरु जी ने श्री अमृतसर और संतोखसर की खुदाई शुरू कर दी। मोहम्मद 1640 बिकर्मी में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सरोवर के बीच हरिमंदिर बनवाया। यहाँ बैठकर श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु रामदास जी महाराज संतों को उपदेश किया करते थे। वहाँ आने जाने के लिए एक फर्श का निर्माण शुरू किया। इसके पश्चात विकर्मी 1645 और 46 को सतगुरु जी ने रामसर, संतोखसर बनवाए, जिनकी उपमा में गुरु जी ने निम्नलिखित शब्द उच्चारण किए, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं। महल्ला पंजवा। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। तथा शहर की उपमा में डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया। इसके अलावा कुछ कुएं खुदवाए जो अब तक गुरुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। चाहे इस शहर का वास उपमा योग्य है, लेकिन जो बात दरबार साहिब में है, इसकी मिसाल नहीं कहीं मिलती। इसकी जितनी उपमा की जाए कम है, क्योंकि यहाँ हर समय भजन, पाठ, पुण्य दान तथा कथा कीर्तन होता ही रहता है। यदि इसको स्वर्ग कहा जाए तो कोई असत्य नहीं। अगर फरदोश बरुए जिमी असत, हमी असत, हमी असत, हमी असत, अर्थात यदि पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। इस मंदिर को धरती पर स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरह का मंदिर दुनिया के किसी तक पर नहीं जो इतनी कीमत का हो या इतनी प्रशंसा महिमा वाला नहीं होगा। जितना सफाई का यहाँ ख्याल रखा जाता है और कहीं नहीं। यहाँ दूसरे मत के लोगों को बुरी दृष्टि के साथ नहीं देखा जाता। चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, कोई रोक टोक नहीं, दर्शन कर सकता है। इस दरबार से धनी निर्धन दोनों एक जैसा लाभ प्राप्त करते हैं और मंदिर नियत समय खोले जाते हैं, परंतु यह हर समय खुला रहता है। केवल 3 से 4 घंटे रात को सफाई के कारण बंद कर दिया जाता है।
हरमंदिर साहिब के खुलने के समय स्त्री पुरुष गुरुबाणी का पाठ करते हुए रात के 1 बजे से आने आरंभ हो जाते हैं। कोई पहरेदार इनको रोक नहीं सकता और इस समय से लेकर फिर रात तक चहल पहल ही रहती है। प्रातः काल 2:30 बजे से किवाड़ खुलते हैं तो अंदर आना जाना शुरू हो जाता है। बारी बारी शब्द कीर्तन करने वाले रागी सिंह दिन भर बल्कि रात के 10 बजे तक कीर्तन लगातार करते रहते हैं। पवित्र स्थान की जाहरा करामात यह है कि अन्य कहीं भी इस तरह की महिमा वाला मंदिर नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने काफी मंदिर बनवाए लेकिन बेरौनक रहे, अंत उजड़ गए। जैसा कि फतेह सिंह घड़ियालिये ने गिलवाली दरवाजे के बाहर ऐसा मंदिर ही बनवाया और वह सूखे तालाब के नाम पर अंत में मलिया मेट हो गया। अकबर बादशाह ने ख्वाजा शमशेर खां ने बटाला में धार्मिक स्थल बनवाया पर वह भी फीका रहा। बटाला के निकट अचल गांव में ऐसा ही मंदिर बना लेकिन वह भी सूना है। पृथ्वी चंद ने गांव हेहर में सरोवर का निर्माण किया, उसमें उल्लू के घोंसले ही हैं। मुनारा जिला शेखुपुरा में यहाँ एक रात भी प्राणी नहीं ठहर सकता। बाघ कृपा राम चोपड़ा जो वजीराबाद में पड़ा साएं साएं करता है। दुख निवारण तहसील तरनातारण में है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। नेपाल के काठमांडू शहर ऐसे नमूने का है, वहाँ स्वयं जाकर देखा पर खाली पड़ा है। इस प्रकार और भी होंगे लेकिन रौनक कहीं भी नहीं देखी। इस हरमंदिर साहिब की नकल के और भी चाहे कई मंदिर होंगे लेकिन स्वर्ग यही है। कोई चाहे कितना भी उदास एवं चिंतातुर हो लेकिन श्री दरबार साहिब जाते ही सब चिंता एवं फिक्र दूर हो जाते हैं। श्री दरबार साहिब जी की प्रतिष्ठा इतनी है कि चाहे गवर्नर या वायसराय आदमी क्यों ना आ जाए, जूते उतार कर अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जूते परिक्रमा में नहीं ले जा सकते तथा ना ही मदिरा पीकर कोई अंदर जा सकता है। अमीर गरीब सबको चरण धोकर अंदर जाना पड़ता है। शीशम में ठंडे जल तथा शीत ऋतु में अग्नि की अंगीठी स्थान पर रखी जाती है। जमीन के बोरे सतरंगी कंबल आदि बिछाए जाते हैं ताकि संगतों के चरणों को सर्दी ना लगे। यहाँ कई लोग गरीब बीमार व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं। कई धनवान श्री दरबार साहिब में अपने हाथों से सफाई करते हैं। दीपावली और वैसाखी पर्व पर हजारों साधु संतों में प्रसाद बांटा जाता है। धनवान स्वयं अपने हाथ प्रसाद बांटते हैं। अन्य तीर्थों से यहाँ के स्त्री पुरुष गरीब दुखी एवं बीमार साधुओं की अटूट सेवा करते हैं। भूले भटके तथा जुदा साथी दरबार साहिब की परिक्रमा में मिल जाते हैं। इस स्थान की शोभा केवल बाहरी ही नहीं अपितु प्राकृतिक नूर है और जब तक यह पृथ्वी अटल रहेगी तब तक इस दरबार की शोभा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। यहाँ अन्य मंदिरों की तरह मन में बुरे ख्याल लाने वाले दृश्य, नग्न तस्वीरें आदि नजारे नहीं जिनको देखकर आदमी का मन बुरे कार्य की तरफ आकर्षित हो जाए, जैसा कि जगन्नाथ के मंदिर या नेपाली मंदिरों में होता है। लेकिन श्री दरबार साहिब में सुंदर रचना की बराबरी कहीं नहीं कर सकते। श्री दरबार साहिब में रात दिन इतनी भीड़ रहती है कि अंदर दर्शन करने तक के लिए पर्व में नहीं जाया जा सकता। विशेष बात यह है कि पंजाब में तथा सारी दुनिया में यह शहर काशी, द्वारिका, मक्का, मदीना आदि से भी कई दर्जा बड़ा हुआ है, क्योंकि इस ढंग का संसार में अन्य कोई मंदिर नहीं है। इसकी प्रशंसा कलम तथा जुबान द्वारा कभी नहीं हो सकती। जिसने एक बार दर्शन कर लिए फिर उम्र भर इसकी शोभा को दिल से नहीं भूल सकता। लोग इसको कल्प वृक्ष तथा कामधेनु आदि की तुलना देते हैं तथा कोई झूठ नहीं, सचमुच ही स्वर्ग है। कुंठ नगर जहाँ संत वासा। साखी अमृतसर शहर की अवस्था जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।